नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस दौरान बीएचईएल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का तमाम बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। सीएम धामी ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकारें तेज गति से विकास कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी अनवरत विकास होगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं वहां तेज गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहां के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक होगी। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होने वाले हैं। बता दें कि उनका ये केवल एक दिन का दौरा होगा। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि वे जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगम के लिए नियुक्त किए गए प्रभारियों की बैठक लेंगे, जिसमें वे उनसे आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का कल उत्तराखंड का प्रवास है और यहाँ पर वो जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगम के लिए जो हमने प्रभारी बनाए हैं ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसके बाद संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में उनकी 2-3 बैठकें तय हैं और 7 तारीख के प्रातः वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा कराए जा रहे पत्रकारों के फाइनल मैच के दौरान पत्रकारों के साथ अभद्रता और हमला किए। इससे पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस तरफ कांग्रेस ने जहां कल देहरादून के अंदर नशा नहीं नौकरी 2 को लेकर सचिवालय घेराव किया, वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नशे की हालत में पाए गए। जो पार्टी नशे को रोकने के लिए सचिवालय घेराव कर रही थी, अब उसी के कार्यकर्ता नशे में लिप्त थे। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसमें अपनी सफाई जारी करते हुए ठीकरा देहरादून पुलिस पर फोड़ा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चौथे स्तंभ पर बदतमीजी और अभद्रता को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर जिस तरह से हमला और अभद्रता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं। प्रकार का घटनाक्रम देहरादून के अंदर हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। इस प्रकार का कृत्य करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अब खबर देहरादून से है, जहां जौनसारी बोली में बनी फिल्म मेरे गांव की वाट देहरादून में भी रिलीज हो चुकी है, जिसका देहरादून के सेंट्रियो मॉल में प्रीमियर हुआ। वहीं फिल्म के खत्म होने के बाद लोगों ने महासू महाराज जी के जयकारे लगाए। साथ ही सभी लोगों द्वारा फिल्म की काफी सराहना भी की गई। इस बीच सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के एस चौहान ने कहा कि इस फिल्म में पलायन को लेकर एक पहाड़ी आदमी का दुख के साथ
जौनसार बावर की संस्कृति और वहां की महिला का सशक्तिकरण को संदेश के रूप में दिखाया गया है। वहीं इसके साथ फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान ने कहा कि मुख्य रूप से जौनसार बावर की ज्वाइंट फैमिली प्रथा को इस फिल्म में दर्शाया गया है। बैठी हम ठाकुर जरूर हो माफी मांग बाजू तज ना कर यारिशा मेरे जीते जीशो की नहीं जौनसारी ठाकुर की जवान ना मोर सिंह से हाथ जोड़ी कर और जिया हम अपने बाबा की बेटी कोई लिया हम अपने बाबा से। मैं इस फिल्म में लड़की की माँ बनी हूँ और जो लास्ट का जो सीन है उसमें मेरा रोल है और उसमें लड़की के उसमें जो हमारे होते हैं ठाकुर जो होते हैं जो लड़के के माँ बाप होते हैं नाराज होते हैं इस रिश्ते से, तो इसमें हमारा ये रोल है। पिक्चर के दौरान इसमें सारे कल्चर को दिखाया गया है शुरू से लेकर लास्ट तक कि अगर कोई अपने कल्चर को अपनी जड़ों से मजबूत नहीं होता है तो वो किस तरीके से वो जो छोटा बालक 20 साल के बाद भी घर जाता है तो वो कैसे अपने गाँव को महसूस करता है, कैसे अच्छा लगता है उसको अपने गाँव में। मैं बंजराज जौनसार बावर से बिलोंग करता हूँ। भाई जो पिक्चर है मैं वाकई में निशब्द हूँ। पिक्चर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाकई में जो है पिक्चर बहुत ही सुंदर, इसमें जो हमारा जौनसार बावर का जो कल्चर दिखा रखा है उससे वाकई में गदगद हूँ। बहुत सुंदर ये हमारे जौनसार बावर के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। ये गांव की बाट जिसका नाम ही है मेरे गांव की बाट, और जो दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, देश विदेश में है, उनको भी अपने गांव की बाट देखने को मिलेगी। और हम यही चाहते हैं जो हमारे कलाकार है जौनसार बावर के। हाँ जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमारा जो जौनसार का जो कल्चर है वो पूरा A to Z बहुत अच्छा दिखाया, जबकि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना होगा। आज मेरे गांव की बाट जो पहली जौनसारी मूवी है वो रिलीज की गई थी देहरादून में और कल 6 तारीख को विकासनगर में रिलीज की जा रही है। इस मूवी का जो एक मैसेज देने का जो काम इस मूवी करेगी वो निश्चित रूप से पूरे पहाड़ में जो पलायन का दर्द है उसका एक इसमें मैसेज है। जौनसार बावर में महिला सशक्तिकरण या महिलाओं का मान क्या होता है उसका एक संदेश है। सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अभी इमोशनल भी फील कर रहा हूँ कि आखिरकार हमारा जो जौनसार बावर का जो एक इकलौता सपना था कि हमको एक फीचर फिल्म बनानी थी वो आज जाके बन गई है मेरे गांव की बात में। बहुत ही खुश हूँ। स्टोरी के बारे में क्या मैसेज दिया है इसमें? सर ये स्टोरी एक बेसिकली फैमिली ड्रामा है जो हमारे जौनसार और बावर की ही कहानी है, मिलकर बनाई गई है। स्टोरी में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा इसमें विमेन्स एम्पावरमेंट दिखाया गया है कि महिला के प्रति जो जौनसार बावर इज्जत करता है उसको जरूर हमें दर्शाया गया है, और जो जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम रहता है, जो वहाँ पे संस्कृति रहती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि पहली जौनसारी फीचर फिल्म आज सेंट्रियो मॉल में प्रदर्शित की गई और इसको देख करके मन बहुत आनंदित हो गया। क्या मैसेज दिया है? इस मैसेज ने बहुत सुंदर मैसेज दिया है, अपनी संस्कृति तो दिखाई ही है, साथ में बड़े बड़े झगड़े जिनको लेकर सालों साल लोग जो है कटघरों में खड़े होते हैं, वो एक महिला के एक जो ढांचू हमारा मान सम्मान का प्रतीक होता है। जो हमारी फिल्म बनी है वो जौनसारी बोली की पहली फीचर फिल्म है और उसमें जब हमने रोल किया तो हमें बहुत मजा आया। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। आगे आप बड़ा अभिनेता बनना चाहते हैं? हाँ, मैं बनना चाहता हूँ और मैं सिंगिंग भी करता हूँ।
इन दिनों बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी, आरुषि निशंक और संजय कपूर की बेटी शयाना कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियों की शूटिंग देहरादून की अलग अलग लोकेशन पर की जा रही है। बीते बुधवार को फिल्म के मुहूर्त का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड को फिल्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की। वहीं विक्रांत मैसी ने देवभूमि की जनता और सरकार का आभार व्यक्त किया है। रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक ने कहा कि फिल्म का थीम रोमांटिक होगा। इसमें एक्टर एक दृष्टिहीन संगीतकार का रोल निभा रहे हैं। ये फिल्म मिनी फिल्म के बैनर तले बनी है, जो रिस्किन बॉन्ड की लघु कथा पर आधारित है। प्रोड्यूसर है मिनी फिल्म्स मानसी बागला एंड वरुण बागला, जिसमें विक्रांत और शनाया कपूर इस पिक्चर में, और मैं एज एन एक्टर इसको ज्वाइन कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि उत्तराखंड में ये शूट है और कहानी बहुत ही खूबसूरत है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन एज एन एक्टर टू आंखों की गुस्ताखियां। आज के कमर्शियल दौर में इस तरह का कॉन्सेप्ट कितना सक्सेसफुल है? मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, और इमोशन कल हो आज हो परसों, इमोशंस बदलते नहीं है। और ये एक प्यार भरी कहानी है, म्यूजिकल कहानी है, जिसका वजूद हमेशा ही रहा है। और आप जब ये पिक्चर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि प्यार सच में अंधा होता है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग में लीलाधर व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद अब सृष्टि वल्लभ जोशी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सृष्टि ने नए निदेशक के रूप में देहरादून के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस बीच नवनियुक्त निदेशक सृष्टि वल्लभ जोशी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर हमारा मुख्य फोकस है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और विद्यालयों की आधारभूत संरचना उपलब्ध रहे, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो विभागीय निर्देश पूर्व में दिए जाते रहे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता हमारा फोकस है। योजनाओं के माध्यम से भी, और एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन, और विद्यालयों में किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हो, इस पर हमारा फोकस रहेगा। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय के अंतर्गत थाना पंतनगर क्षेत्र में लापता चल रहे युवक का शव नगला बाईपास टोल प्लाजा के जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है। साथ ही फोरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट करने में जुटी है। पंतनगर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। बता दें कि नरेंद्र खाते सिडकुल में सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात था। 28 नवंबर की सुबह में ड्यूटी को निकला, लेकिन घर लौटकर नहीं आया। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया है, जिसके बाद परिजनों ने थाना पंतनगर में युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल के लिए सीएम द्वारा की गई घोषणा एक चुनौती के रूप में देखी जा रही है। दरअसल चुनाव से पहले केदारनाथ में कई तरह के काम करवाने की घोषणा की गई थी, लेकिन विधायक आशा अभी थोड़ी अस्वस्थ हैं। उनका मानना है कि सीएम ने जितनी भी घोषणाएं केदारनाथ क्षेत्र के लिए की हैं, उनको वे सक्रियता के साथ आगे बढ़ाने और संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सभी घोषणाएं तेजी के साथ पूरी करने की बात कही। मिल तो रहे थे मुझे, पर आपने बाइट हुई, हमने भी करी है वो दिन। देखिए, बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पंच केदार के भी दर्शन होते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर द्वितीय केदार मधमेश्वर जी की भी गद्दी स्थल है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, और बहुत जल्दी वो वहां आकर के शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर इस यात्रा से लोगों को, जो लोग यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके होटल के व्यवसाय हैं, अन्य व्यवसाय हैं, वो सबको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। और वहां पर और भी जो पर्यटक स्थल हैं, उनका भी लोग लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा शीतकाल में केदार घाटी में और केदारनाथ विधानसभा में हर आंगन में पांडव नृत्य होते हैं।
दिन सामान्य सभा भारत सरकार के पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता नामक योजना का लाभ ऋषिकेश को मिल रहा है। इस योजना के तहत आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस परियोजना के जरिए करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 66% धनराशि राज्यों को जारी कर दी है, जिस पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसके तहत सभी 11 नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर निकाय चुनाव के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत और हरिद्वार में ज्योति प्रसाद कैरोला निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। इसी तरह 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने वाली है और केदारनाथ में जिस तरह से प्रचंड जीत भाजपा के वहां के लोगों ने दी, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। कोतवाली पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के एक इनामी सदस्य को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग लीडर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक कोटद्वार निवासी मयंक नेगी ने गत 8 सितंबर को कोतवाली पुलिस को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सतीश कुमार और सुब्रत राय दोनों निवासी दिल्ली ने ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी नियुक्ति पत्र और ईस्टर्न रेलवे का आई कार्ड कर वादी से 30,70,550 रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने धोखाधड़ी की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। एसएसपी पौड़ी ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। धोखाधड़ी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसमें एक सदस्य को दिल्ली से हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे सदस्य को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हमारी टीम्स के द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और इस अभियुक्त के विरुद्ध हमारे द्वारा रिवॉर्ड भी घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से पौड़ी लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नैनीताल के भीमताल में विकास प्राधिकरण के कार्यों के साथ साफ सफाई और विकास कार्य का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि कुमाऊं उपायुक्त, मुख्यमंत्री सचिव, अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने डोब लवेशाल के पास विकास प्राधिकरण के कार्यों और भीमताल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि नैनीताल में भीड़ बढ़ने के बाद पर्यटक भीमताल का रुख करते हैं। बहुत ही जानी मानी जगह है और इसको हम इस रूप में भी देखते हैं कि
नैनीताल में बहुत अधिक फुटफॉल हो जाता है और कई दिक्कतें होती हैं और बहुत समय से प्रयास है कि पर्यटन नैनीताल का थोड़ा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। भीमताल बहुत खूबसूरत जगह है, पैराग्लाइडिंग हब के रूप में भी इसकी एक पहचान बनी है, हॉर्टिकल्चर हब के रूप में भी पहचान बनी है। तो इसमें कुछ जो दिक्कतें काफी समय से स्थानीय लोग मुझे बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं, तो एक पार्किंग का विषय है। सर, पूर्व में इसमें एक जमीन चयनित की थी, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी फिशरीज की लैंड पे, जो अनसूटेबल पाई गई क्योंकि सॉइल टेस्ट में फेल हो गई थी। अभी दो विकल्प हैं, एक तो उसके पीछे ही लैंड हमने ढूंढवाई है और एक शिक्षा विभाग की लैंड है जहाँ पे एनओसी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा गया। तो इन दो में से एक जगह पे हम एक पार्किंग का यहाँ पे निर्माण करवाएंगे। दूसरा यहाँ पे जो खतरे का विषय है कि जो ताल है जिसके चारों तरफ जो रेलिंग है, इरिगेशन ने बहुत समय पहले लगाई है। अब खबर कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल को लगातार चुनाव में मिल रही हार को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने अब बदलाव का मन बना लिया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवार ने साफ किया कि आने वाले दिनों में यूकेडी पंचायत निकाय और डिग्री कॉलेजों के चुनाव में जाएगी और वहां से अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने का प्रयास करेंगे ताकि बड़े चुनावों के लिए पार्टी को खड़ा किया जा सके। ग्रास रूट एक्शन प्लान होगा। हम ग्रास रूट पर काम करना चाहते हैं। पार्टी की एक पॉलिसी थी और मैंने भी खुद ही इस प्रस्ताव को पारित कराया था कि हमको पंचायत और नगर निगम का वार्ड और डिग्री कॉलेज स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। 3 जगह बड़े चुनाव को हम पीछे छोड़ें। जो बेसिक जो हमारा क्षेत्र है, छोटे छोटे चुनावों को हमें जीतने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि पार्टी बहुत बार चुनाव हार चुकी है। हम छोटे चुनावों को जीत सकते हैं क्योंकि उसमें कम साधन लगते हैं, पैसा कम लगता है। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंत्रोच्चार के साथ ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। श्री हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर दिनेशपुर के संस्थापक आचार्य स्वामी गोपाल महाराज का मूर्ति स्थापना के दौरान वर्तमान मठाधीश विवेकानंद महाराज नामक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा के अलावा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सभी सनातनियों को एक होकर सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहो नेक रहो। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि जिनके लाखों अनुयायी हैं वहां गोपाल जी महाराज का मूर्ति स्थापना हुई है। गोपाल जी महाराज जो हमारे मतुआ संप्रदाय के एक सर्वमान्य हमारे दार्शनिक थे, वो पूर्ण हो चुके हैं। आज समाज के माध्यम से उनकी मूर्ति स्थापना का कार्य आज प्रारंभ किया जा रहा है। मैं समाज के और इस संस्था से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे युग पुरुष और महानायक की मूर्ति का आज स्थापना का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, मैं पूरे समाज को इसकी बधाई देता हूं। और साथ ही मैं आपके माध्यम से पूरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमेशा अपना अपना होता है। आप देख सकते हैं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहां के हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज बहुत ही प्रतिष्ठित हरिचांद मंदिर में जिनके लाखों अनुयायी हैं और जिन्होंने धर्म को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया, गोपाल जी महाराज जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। उस अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं और उनके धर्म कर्म को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। बाबा जी गोपाल महाराज जी, पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचंद ठाकुर, जगत जननी श्री श्री शांति माता,
जुगनायक मुक्तिबारदी भगवान श्री श्री गुरुसाद ठाकुर जी, आद्यशक्ति महामाया श्री श्री सत्य भामा माता जी का जो आदर्श पूरा भारतवर्ष में बाबा जी ने 66 मंदिर बनाया। बाबा जी का कहना था कि सदा सत्य बोलो, पर स्त्री के माता के समान मानो, किसी का धर्म का निंदा मत करो, पिता माता जी से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं, छुआछूत इस धर्म में हमारा सारे जो भक्त हैं इसमें कोई छुआछूत उस नीच भेदभाव कुछ नहीं है। हम सारे एक ईश्वर का ही संतान है, एक ही ईश्वर का ही बच्चे हैं। हम भाषा अलग अलग बोलते हैं। देखिए एक गुलदस्ता अगर बनाने जाए तो गुलदस्ता में सारे फूल चाहिए, एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता है। हम आज यहाँ पे जितना भी हमारा और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।